दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी का 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो दोस्तों 20 फरवरी को एग्जाम में दोस्तों आने वाला प्रश्न है। ठीक है, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों 20 फरवरी को एग्जाम हॉल में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। दोस्तों 50 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों 20 फरवरी को टपकेगा एग्जाम में, ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरी ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों ये वीडियो जो है 20 फरवरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 50 प्रश्न को मैं चुन कर लाया हूँ जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको 100% दोस्तों आने की संभावना है। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न में आपको यहाँ पे देखिए बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार जो थी वो किस रंग की थी। अति शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न ये दोस्तों, आपको बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार जो थी वो किस रंग की थी, तो काली रंग की थी। मेरे प्यारे साथियों आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। दोस्तों आपको बताना है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो व्यंजन के तीन प्रकार हैं दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है निम्न में भाववाचक संज्ञा दोस्तों कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, निम्न में दोस्तों भाववाचक जो संज्ञा है वो कौन है, तो बुढ़ापा जो है ना मेरे प्यारे साथियों ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये चौथा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि अंबेडकर का जन्म दोस्तों किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार में हुआ था अंबेडकर का जन्म। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न कहता है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी फाइनल परीक्षा के लिए। कहता है गुरु नानक का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था, तो तलवंडी लाहौर में दोस्तों गुरु नानक का जन्म हुआ था। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है कि अभिनव पाठ का लेखक कौन है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये छठा नंबर आपके फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि अभिनव पाठ का दोस्तों लेखक जो है दोस्तों लेखक वो कौन है बताइए, तो अशोक वाजपेयी है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। अभिनव पाठ का लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा सातवां नंबर कहता है बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में दोस्तों देखता था, तो माँ के रूप में देखता था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आठवां नंबर प्रश्न अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द जो निम्न में से है दोस्तों कौन है। देखिए पर्यायवाची शब्द पूछा है दोस्तों अनुमति का। ठीक है, यानी कि दोस्तों अनुमति का आपको दूसरा नाम बताना है कि क्या होगा, तो सहमति होगा। क्या होगा, सहमति होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि रसखान को चितचोर कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि रसखान के चितचोर, रसखान के दोस्तों चितचोर जो है वो कौन है, तो श्री कृष्ण दोस्तों कौन है, श्री कृष्ण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10वां नंबर कहता है कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। दोस्तों आप बताना है कि निम्न में कौन शब्द जो है इसमें वो सर्वनाम है, तो आप जो है मेरे प्यारे साथियों ये सर्वनाम है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 नंबर कहता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म, नहीं दोस्तों सॉरी फिर से पढ़ते हैं आपको। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दोस्तों किस राज्य में हुआ था। बताना है दोस्तों कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर कहता है छात्र शब्द का
स्त्रीलिंग रूप क्या है। देखिए दोस्तों, छात्र शब्द का आपको स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगर जो आप लड़का हैं तो आपको छात्र बोला जाता है, और अगर जो आप लड़की हैं तो आपको क्या बोला जाएगा, छात्रा बोला जाएगा। तो उसी तरह से छात्र शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है तो क्या हो जाएगा, छात्रा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों जो डी में देखिए छात्र लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन से बने रहिएगा। एक भी प्रश्न को दोस्तों आप स्किप मत कीजिएगा। ये 50 प्रश्न दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी के लिए दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैं दोस्तों ये 50 प्रश्न को काफ़ी एनालिसिस किया हूँ, इसके बाद आपके समीप हम ला के रख रहा हूँ दोस्तों। इसलिए 50 प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि 20 फरवरी को दोस्तों आप जब एग्जाम हॉल में जाएँ तब बोर्ड एग्जाम में जब देने के लिए तो अच्छे तरीके से सारे प्रश्न का आंसर आप दे सके। ठीक है, एक भी प्रश्न आप दोस्तों इस वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको बार बार इस बात को बता रहा हूं कि वीडियो जो होगा दोस्तों आपका 20 फरवरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला ये वीडियो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको 13 नंबर प्रश्न में बताना है कि वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। वीर गति पाना दोस्तों मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों क्या है, तो युद्ध भूमि में मर जाना है। क्या है दोस्तों, युद्ध भूमि में मर जाना है। ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 14 नंबर कहता है ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर आपको इसे बताना है कि ढहते विश्वास कहानी के दोस्तों जो मुख्य पात्र है दोस्तों, मुख्य पात्र वो कौन है, तो लक्ष्मी है। कौन है दोस्तों, लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन हो गया, बी हो गया। अगला देखते हैं बाबू, यहाँ पर हम 15 नंबर के नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 नंबर भी प्रश्न आपको बताना है कि नाक का बाल होना मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों क्या है, तो अधिक प्यार होना है। समझ गए ना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाबू। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न कहता है जी कि भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये 16 नंबर प्रश्न भी आपको बताना है इस प्रश्न में कि भारतीय लिपियों की जो कहानी है दोस्तों किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो गुणाकर मूले का है जी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताइएगा कि बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था। आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को बताइए कि बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो डुमराव में हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो सी होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर हम 18 नंबर प्रश्न कहता है अभिनयो किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 18 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि अभिनयो जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो रोन नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न बताता है इसमें कि बिरजू महाराज का संबंध है। आपको बताना है दोस्तों कि बिरजू महाराज का जो संबंध था वो किससे था, तो कथक नृत्य से दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आपको बताना है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 नंबर आपको बताना है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर कहता है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। दोस्तों आपको 21 नंबर प्रश्न में बताना है कि मोटर कार को दोस्तों किससे खतरा हो सकता था, तो दोस्तों खोखा से हो सकता था। किससे हो सकता था, खोखा से हो सकता था मोटर कार को खतरा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर देखिए कहता है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 22 नंबर कि बहादुर पर दोस्तों कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न दोस्तों कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 23 नंबर आपका फाइनल परीक्षा के लिए आपको बताना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं है ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है कि बहादुर शीर्षक कहानी के किशोर कौन था। दोस्तों आपको बताना है कि बहादुर शीर्षक कहानी में दोस्तों बहादुर शीर्षक कहानी में जो किशोर था दोस्तों किशोर वो कौन था ये आपको बताना है। ठीक है, तो लेखक का दोस्तों पुत्र था किशोर। ठीक है, बहादुर शीर्षक कहानी में ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझिए इस प्रश्न को, बहादुर जो है दोस्तों शीर्षक कहानी में किशोर जो था वो कौन था तो लेखक का पुत्र था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न था एड़ी शब्द का विलोम है। देखिए विलोम मतलब होता है दोस्तों उल्टा शब्द। आपको एड़ी शब्द का दोस्तों उल्टा बताना है कि एड़ी का उल्टा शब्द जो होगा क्या होगा तो चोटी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर कहता है हिरोशिमा किस देश में है। दोस्तों आपको बताना कि हिरोशिमा जो है वो किस देश में है तो जापान में है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताना कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। आपको बताना कि बहादुर जो था दोस्तों अपने घर से क्यों भाग गया था। गरीबी के कारण भागा था या माँ की मार के कारण भागा था। तो हाँ दोस्तों माँ की मार के कारण ही भागा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था तो माँ की मार के कारण भाग गया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर। और बाबू मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक बात बता दूँ कि फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 साल में दोस्तों बहुत कम समय बचा हुआ है। आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए। अभी का जो आपका समय बीत रहा है दोस्तों ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इस समय को दोस्तों अच्छे तरीके से यूज कीजिए। एकदम 1 मिनट भी दोस्तों इस समय को बर्बाद मत कीजिए। बाबू एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक बार आपका लाइफ से 2023 से बोर्ड एग्जाम चला गया ना तो पूरी ज़िंदगी में दोस्तों कभी भी लौट कर नहीं आएगा और बाद में केवल अफसोस रह जाएगा कि काश मैं 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर दिया होता तो आज दोस्तों लोगों को हमको ताना नहीं सुनना पड़ता, लोगों को बात नहीं सुनना पड़ता कि तुमको मैट्रिक में इतना नंबर कम है। ठीक है, ये अफसोस ही केवल रह जाएगा बाबू। मगर अभी अगर जो दिल से आप चाह लिए कि मुझे 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे अंकों से पास करना है तो दुनिया की कोई ताकत दोस्तों आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, जिस चीज़ को आप दिल से चाह लीजिएगा वो आपको 100% मिलेगा दोस्तों, बशर्ते आप लगन शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना होगा। ठीक है, इसलिए अभी चाह लीजिए बाबू अच्छे तरीके से और 2023 बोर्ड एग्जाम काफ़ी अच्छा अंकों से पास होइए। ठीक है, और एक बात और मैं बताता हूँ दोस्तों कि इस दुनिया में अगर जो कोई आपको साथ नहीं देता है ना तो निराश मत होइए, उदास मत होइए। एक बात को हमारा हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा कि मेरे दोस्त इस दुनिया में कोई साथ न दे तो गम मत करना। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी हमसफ़र नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत से बढ़कर मेरे प्यारे साथियों इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा उससे बड़ा हमसफ़र नहीं होगा आपका हिम्मत से बढ़कर। ठीक है, इसलिए अपना हिम्मत को दोस्तों मजबूत बनाइए, हिम्मत को अपना दोस्त बनाइए और हिम्मत से दोस्तों हर एक काम को दोस्तों करने की क्षमता रखिए। ठीक है, इसलिए दोस्तों कोई साथ नहीं देता तो गम मत कीजिएगा कि हमको साथ नहीं दे रहा है, उदास कभी मत होइएगा, क्योंकि आपका हिम्मत से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी हम सफ़र नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अच्छे तरीके से आप सभी विद्यार्थी पढ़ाई करते रहिए बाबू। हमसे जितना मेहनत होगा आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त करवाने के लिए उतना मेहनत दोस्तों पूरी जोश लगन के साथ मैं करूंगा। बशर्ते आप सभी विद्यार्थी हमसे कंटिन्यू दोस्तों एग्जाम तक एकदम लगातार जुड़े रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ठीक है, चलिए देखिएगा आप यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न कहते हैं बिरजू महाराज को तामिल किससे मिली। दोस्तों कहते हैं बिरजू महाराज को तामिल मतलब होता है ना दोस्तों शिक्षा। बिरजू महाराज को दोस्तों जो शिक्षा मिला वो किससे मिला तो बाबूजी से मिला दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर कहता है कि घरानंद किस काल के कवि थे तो रीतिक काल के कवि थे दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर देखिए कहता है कि चतुर्भुज में
कौन सा समास है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न है। 30 नंबर आपको बताना है कि चतुर्भुज में दोस्तों कौन सा समास है दोस्तों? तो द्विगु समास है। कौन समास है? द्विगु समास है। ऑप्शन डी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ है, तो साहित्यकार है दोस्तों। क्या है? साहित्यकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 32 नंबर, कहता है दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 32 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक ना। आपको इसमें बताना है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का दोस्तों जो क्या अर्थ है? तो अनुभवहीनता। क्या है दोस्तों? अनुभवहीनता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 33 नंबर कहता है ये काशी किसकी पाठशाला? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 33 नंबर आपको बताना है काशी जो है दोस्तों, काशी और किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की है। किसकी है? संस्कृति की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न कहता है कि हर्षऊ एवं दीर्घऊ का उच्चारण स्थान है। दोस्तों आपको बताना है कि हर्षऊ और दीर्घऊ का दोस्तों उच्चारण स्थान जो है दोस्तों वो क्या है? तो ओष्ठ है। क्या है दोस्तों? ओष्ठ है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे 35 नंबर कहता है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 35 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मछली कहानी में दोस्तों किस वर्ग का दोस्तों जीवन जो है वर्णित है? तो निम्न मध्यम वर्ग का जीवन दोस्तों वर्णित है, ठीक है। निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है मछली कहानी में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे दोस्तों। अपना बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर 37 नंबर कहता है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा गांधी के दोस्तों जो पिताजी थे उनका नाम जो था दोस्तों वो क्या था? तो करमचंद गांधी नाम था। क्या नाम था दोस्तों? करमचंद गांधी नाम था महात्मा गांधी के पिताजी के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर कहता है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं? दोस्तों आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं? तो भारत में दोस्तों, अपना भारत में सबसे अधिक जातियां हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपको दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों कि ला शत्रुज क्या है? तो दोस्तों ईसाई मठ है। क्या है दोस्तों? ईसाई मठ है। ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40 नंबर कहता है कि विधवा शब्द का विलोम है। देखिए आपको बताना है विलोम मतलब क्या बताएं कि उल्टा शब्द होता है दोस्तों। तो विधवा शब्द का दोस्तों क्या होगा? उल्टा शब्द। तो विधवा का उल्टा क्या हो जाएगा? सधवा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी तक GTM क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर दोस्तों मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। मैं दोस्तों आधा घंटा यानी कि 30 मिनट को वीडियो बनाने के लिए बहुत देर तक प्रिपरेशन करता हूं दोस्तों, मेहनत करता हूं। इसके बाद दोस्तों आपके सामने हम वीडियो को ला पाता हूं, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जो GTM क्लासेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों हमारे हौसला को बढ़ाइए, ताकि आप सभी विद्यार्थी के लिए हम शानदार कंटेंट हमेशा लाते रहें, ठीक है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न बताना कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? दोस्तों ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न कि रामधारी सिंह जो दिनकर थे दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम जो था वो क्या था? दोस्तों लक्ष्मी के बड़े लड़के का जो नाम था वो क्या था? तो अच्युत नाम था। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए जो होगा ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
देखिए 43 नंबर प्रश्न करता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी भाषा की दोस्तों जो लिपि है वो क्या है, तो देवनागरी लिपि है। क्या है दोस्तों, देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 44 नंबर कहता है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 44 नंबर आपकी फाइनल परीक्षा के लिए आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का दोस्तों जो कहानीकार है दोस्तों वो कौन है, तो सावरदैया है। कौन है, सावरदैया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो सी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 45 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि दही वाली मंगम्मा के रचयिता कौन है। दोस्तों आपको पता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का दोस्तों जो रचयिता है वो कौन है, तो श्रीनिवास है। कौन है दोस्तों, श्रीनिवास है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 46 नंबर कहता है लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। आपको बताना है दोस्तों जो लक्ष्मण था दोस्तों वो कहाँ नौकरी कर रहा था, तो कोलकाता में दोस्तों लक्ष्मण नौकरी कर रहा था। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा ना दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए बाबू। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न कहता है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। आकाश का दोस्तों पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची शब्द बताना है यानी कि आकाश का दोस्तों आपको दूसरा नाम बताना है, तो क्या होगा, व्योम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 48 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है। दोस्तों आपको ये 48 नंबर प्रश्न बताना है यहाँ पर ही कि सूर्य का दोस्तों समानार्थी शब्द जो है दोस्तों वो क्या है, तो भानु है। क्या है दोस्तों, भानु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 49 नंबर कहता है कि भर पेट में दोस्तों कौन सा समास है। दोस्तों आपको बताना है कि भर पेट में दोस्तों कौन सा समास है, तो अवयवी भाव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो ए होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न अब देखते हैं 50 नंबर कहता है कि घनानंद किस भाषा के कवि थे। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 50 नंबर आपको बताना है इसमें कि घनानंद किस भाषा के कवि थे, तो ब्रज भाषा के कवि थे घनानंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो सी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है। आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा है गुच्छा, बी में लिखा है तेल, सी में लिखा हुआ है शहर और डी में लिखा हुआ दोस्तों कक्षा। तो जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी कमेंट का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर जो वीडियो आपको पसंद आया है मेरे प्यारे साथियों, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी दोस्तों शेयर कीजिए। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन जो हो वो टाइम से आपको मिल सके, ठीक है। और हाल हालत में दोस्तों कोशिश कीजिए आप सभी विद्यार्थी कि 2023 बोर्ड एग्जाम में मुझे 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है, तो प्राप्त करना है, ठीक है। इसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़ेगा करेंगे, जितना हमको अपनी तरफ से ऊर्जा लगाना पड़ेगा लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों जिस दिन आपको अंक प्राप्त होगा ना दोस्तों उसमें अपनी अंदर आपको इतना ज़्यादा खुशी महसूस कर पाइएगा ना दोस्तों, उसको अपने आप में एक कल्पना करना भी दोस्तों बड़ा अजीब लगता है कि हमको 480 प्लस मार्क्स 2023 बोर्ड एग्जाम में प्राप्त होगा। माता पिता को आँखों को गौर से देखिएगा दोस्तों, जो उनके आँख में इस तरह के खुशी के आंसू टप टप बहेगा दोस्तों, ठीक है ना। वो पल बहुत अच्छा महसूस होगा आपको बाबू। इसलिए आप सभी विद्यार्थी से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कीजिए। अपने तरफ से 100% दोस्तों फोकस कीजिए कि मुझे 2023 बोर्ड एग्जाम में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है तो करना है। दिल से चाहिए इस काम को दोस्तों, दिल से करना चाहिएगा ना तो ज़रूर आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी शिद्दत लगन जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए दोस्तों, क्योंकि माता पिता बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको बड़ा किए हैं कि हमारा घर का दुख दर्द तकलीफ को मिटाएगा हमारा बेटा या बेटी। तो दोस्तों आप इस उनके प्रति जो आपसे आशा करके बैठे हैं उनको धोखा मत दीजिए दोस्तों, उनकी आशा को आप पूरा कीजिए। बहुत खुशी महसूस होगा बाबू। 2023 बोर्ड एग्जाम में कोशिश कीजिए कि हम अच्छा अंक से अच्छा अंक प्राप्त करें, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।